हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंपलेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास सुपर क्लास स्पाइसीज। सुपर क्लास स्पाइसीज फाइलम है हमारा कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, नेथोस्टोमेटा, और नेथोस्टोमेटा के अंदर है सुपर क्लास स्पाइसीज। अब सुपर क्लास स्पाइसीज के अंदर दो क्लास हैं, ऑस्टिकथाइस, कॉन्ट्रिक्टाइस, जिसका हम अलग से वीडियो करेंगे। इसमें इस लेक्चर में हमारा एम है सिर्फ स्पाइसीज के कैरेक्टर्स को स्टडी करना। तो दे आर फिश। जितनी भी मछलियां होती हैं, मछलियां जिसको हम मछली बोलते हैं प्रॉपर, वो इसी में आती हैं। जितनी भी ट्रू फिश हैं, दे बिलोंग्स टू पाइसीज। दे आर फ्री लिविंग एंड दे आर कॉलोनियल। इसका मतलब आपको पता है, कॉलोनी में रहते हैं तो कॉलोनियल। आगे आते हैं हैबिटेट। हैबिटेट में दे आर एक्वेटिक, पानी में रहती हैं सारी मछलियां। कुछ समुद्र के पानी में पाई जाती हैं, कुछ फ्रेश वाटर में पाई जाती है, नदी के पानी में। तो फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, दोनों टाइप की फिशेज होती हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल। क्या है ऑर्गन सिस्टम लेवल? है मतलब इनकी बॉडी में सारे ऑर्गन सिस्टम्स अवेलेबल हैं, ऑर्गन सिस्टम बन चुके हैं। ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब गेस्ट्रुला के अंदर तीन जर्म लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अगर तीन जर्म लेयर बन रही हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, दो ही बन रही हैं तो डिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है कि इनकी बॉडी को हम दो इक्वल हाफ में कट या डिवाइड कर सकते हैं थ्रू एनी प्लेन, सॉरी वन प्लेन। एनी प्लेन है तो रेडियल सिमेट्री है, वन प्लेन है तो बाइलेटरल सिमेट्री है। तो बाइलेटरल मतलब वन प्लेन। बॉडी प्लान इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। इसका क्या मतलब है कि भाई हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, दिस इज माउथ, दिस इज एनस, और यहाँ पे बॉडी है। तो बॉडी एक ट्यूब हो गई, उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल दूसरी ट्यूब हो गई। तो ट्यूब के अंदर ट्यूब, दैट इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। और दो ओपनिंग है, इसीलिए इसको कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहेंगे? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सिलोमेट, यू सिलोमेट। कैसा है ये? यू सिलोमेट है। तो मतलब क्या कि पाइसीज के अंदर ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है, ट्रू सिलोम पाया जाता है। ट्रू सिलोम मीन्स क्या कि बॉडी कैविटी इज कंप्लीटली लाइंड बाय मीजोडम और प्रेजेंट इन द मीजोडम। बाकी एक्टोडम एंडोडम का कोई लेना देना नहीं है सिलोम से, दैट इज ट्रू सिलोम। बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है बेटा? स्ट्रीम्ड लाइंड बॉडी। अब ये जो बॉडी है, ऐसा ही होता है ना फिश, इस तरीके से हम फिश बनाते हैं। तो ये इसको कहते हैं स्ट्रीम्ड लाइन बॉडी, पॉइंटेड ऑन पॉइंटेड पॉइंटेड एंड। तो ये क्या है? स्ट्रीम्ड लाइन बॉडी है। अब इस बॉडी की मदद से क्या होता है कि ये वाटर करंट को क्रॉस करते हुए, ब्रेक करते हुए आगे स्विम कर सकते हैं। अगर फ्लैट बॉडी होगी तो वाटर का प्रेशर की वजह से वो स्विम नहीं कर पाएंगे या उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वाटर करंट को या वाटर का जो फोर्स आ रहा है सामने से, उसको ब्रेक करते हुए ये स्विम कर सकती है। तो दैट इज स्ट्रीम्ड लाइन बॉडी। स्केलेटन सिस्टम में क्या है? एंडोस्केलेटन बोनी भी हो सकता है, कार्टिलेज भी हो सकता है। अगर एंडोस्केलेटन बोनी है तो उसे कहेंगे बोनी फिश, कार्टिलेज है तो उसे कहेंगे कार्टिलेज फिश। एक्सोस्केलेटन में हमारे पास होते हैं डर्मल स्केल्स। स्केल्स होते हैं, अभी जैसे ये फिश मैंने बनाई यहाँ पे, ठीक है, ये फिश बना दी। अब इसमें आपने देखा होगा इस तरीके की कुछ धारियां जैसी होती हैं यहाँ पे ऐसे, है ना? फिश में ऐसे धारियां इस तरीके से वेवी। तो ये जो होते हैं ये स्केल्स होते हैं, दीज आर स्केल्स। अभी स्केल्स अलग अलग टाइप के होते हैं जो हम आगे देखेंगे। अब आते हैं हम लोग लोकोमोशन। तो इनकी बॉडी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती हैं, और फिन्स की मदद से वो क्या करते हैं? लोकोमोट करते हैं। फिन्स। अब फिन्स क्या होते हैं? अब ये फिन्स है, ये फिन है, ये फिन है, दिस इज फिन, ये भी फिन है। और पीछे वाले को कहते हैं कॉर्डल फिन। पीछे वाले को क्या कहते हैं? कॉर्डल फिन कहते हैं, तो इसको कॉर्डल फिन कहेंगे। मतलब टेल, टेल फिन बोल सकते हो आप उसको। तो कॉर्डल फिन्स हेल्प्स इन स्टेयरिंग का काम करता है। जो पीछे वाला जो फिन है वो किसकी तरह काम करेगा? स्टेयरिंग की तरह काम करेगा। मतलब उसको अगर डायरेक्शन मुड़ना है इधर लेफ्ट राइट, उसमें वो हेल्प करता है। सर्कुलेशन कैसा है बेटा? सर्कुलेशन है सिंगल क्लोज्ड टू चेम्बर्ड वेंट्रल हार्ट। अब जितने भी कॉर्डेट है सबका हार्ट कैसा है? वेंट्रल है। तो इसमें अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये जो सरफेस है ये वेंट्रल है, पीछे वाला सरफेस क्या होता है? डोर्सल। ठीक है। टू चेम्बर हार्ट है, मतलब क्या कि भाई दो चेम्बर हार्ट है, ऊपर वाला ऑरिकल है, नीचे वाला वेंट्रिकल है, और ब्लड एक ही बार पास हो रहा है। अभी जैसे हमारा हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डबल है। मतलब हार्ट में से ब्लड दो बार पास हो रहा है। एक पार्ट में से डिऑक्सीनेटेड ब्लड पास होता है, दूसरे पार्ट में से ऑक्सीनेटेड ब्लड पास हो रहा है, तो दो बार पास हो रहा है। जबकि यहाँ पे एक ही बार पास हो रहा है जो ब्लड है।
ठीक है, तो सिंगल। क्लोज मतलब ब्लड इज फ्लोइंग इन ब्लड वेसल, जो ब्लड है वो ब्लड वेसल में फ्लो कर रहा है, बॉडी टिश्यूज के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। फिर चैम्बर कितने हैं, दो चैम्बर हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा और पाइसिस में टू चैम्बर हार्ट होता है। न्यूक्लिएटेड आरबीसी, तो मैंने आपको बताया था मैमल को छोड़ के सभी के आरबीसी कैसे होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं। मैमल को छोड़ के सबके आरबीसी कैसे होते हैं, न्यूक्लिएटेड आरबीसी। टेम्परेचर कैसा है बेटा, जो पाइसिस होती है उनका टेम्परेचर, दे आर पॉई किलोथर्म्स, दे आर पॉई किलोथर्म्स, दे आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। मतलब उनका खुद का बॉडी का कोई फिक्स टेम्परेचर वो मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, वो बाहर के टेम्परेचर से फ्लक्चुएट होता है। रेस्पिरेशन कैसे करेंगे, सांस कैसे लेंगे भाई, गिल्स की मदद से लेंगे, गिल्स की मदद से सांस लेते हैं। ठीक है, इसको ब्रेकियल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। आगे देखते हैं। देन किडनी कैसी है बेटा, किडनी है इनके पास मीजोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक, तो मीजोनेफ्रिक किडनी है। सो इससे भी एडवांस होती है मेटानेफ्रिक किडनी, जो मैमल्स में होती है, एव्स में मैमल्स में होती है मेटानेफ्रिक किडनी। ये कैसी है, मीजोनेफ्रिक किडनी है। इससे जो कम एडवांस है वो प्रोनेफ्रिक किडनी है। तो इनके पास मीडियम ग्रेड किडनी है। उसके बाद आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। कंप्लीट मतलब क्या, माउथ भी है और एनस भी है, तो दो ओपनिंग है। तो ऐसे वाले डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल को क्या कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं इसको। टीथ, टीथ आर एक्रोडोंट, टीथ कैसे बेटा, एक्रोडोंट है, मतलब टीथ जो है ऊपर अटैच होते हैं जॉ के, ये जॉ हो गया और ये टीथ हो गया। तो टीथ आर अटैच्ड ऑन द अपर सरफेस, तो दिस इज एक्रोडोंट टीथ। नर्वस सिस्टम कैसा है, इनके पास वेल डेवलप ब्रेन है, लार्ज ओलिफैक्टरी लोब है, ओलिफैक्टरी लोब बड़ा है मतलब स्मेल करने की शक्ति बहुत ज्यादा है। ठीक है, 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स कितनी है, 10 पेयर। क्रेनियल नर्व्स का मतलब है वो नर्व्स जो ब्रेन में से निकल रही हैं ब्रेन में जा रही हैं, उसको कहते हैं क्रेनियल नर्व। अब वो दो ही होती है, या तो 10 पेयर होते हैं या 12 पेयर होते हैं। तो फिश में कितना होता है, पाइसिस में कितने हैं, वो 10 पेयर है। ठीक है, रेप्टाइल्स एव्स और मैमल्स में वो 12 पेयर होती है, यहाँ पे वो 10 पेयर है। उसके बाद इनके पास एक्सटर्नल ईयर भी नहीं होता, मिडल ईयर भी नहीं होता, दोनों एब्सेंट है, एक्सटर्नल ईयर मिडल ईयर दोनों एब्सेंट। ईयर ऑसिकल्स एब्सेंट, ईयर ऑसिकल्स का मतलब है ईयर बोन, जैसे हमारे पास है मैलिस इंकस स्टेप्स, तो इनके पास ईयर ऑसिकल्स नहीं है क्योंकि मिडल ईयर ही नहीं है। ईयर ऑसिकल कहाँ होते हैं, मिडल ईयर में। जब मिडल ईयर ही नहीं है तो ईयर ऑसिकल कहाँ से आएंगे। सेक्सेस, सेक्सेस आर सेपरेट एंड यूनिसेक्सुअल, तो कैसे हैं वो, मेल अलग है फीमेल अलग है, मेल सेक्स ऑर्गन अलग बॉडी में है, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग बॉडी में है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे एब्सेंट होता है। मैंने आपको बताया था कि सिफेलोकॉर्डेटा से लेके मैमल तक आप चले जाओ आगे, हर जगह आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट ही मिलेगा, वहां पे नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है, कुछ के अंदर एक्सटर्नल है कुछ के अंदर इंटरनल है। समझ गए, कुछ के अंदर एक्सटर्नल है मतलब बोनी फिश में एक्सटर्नल होता है और कार्टिलेज फिश में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट, कुछ के अंदर डायरेक्ट है कुछ के अंदर इनडायरेक्ट है, दोनों टाइप का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। कुछ फिश जो है डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करती हैं, कुछ फिश जो है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करती हैं। ठीक है, कुछ फिश जो हैं दे आर ओवीपैरस, मतलब 90% फिश जो है वो ओवीपैरस होती है, सिर्फ 10% फिश ऐसी होती हैं जो वीवीपैरस होती हैं। वीवीपैरस कम है, ओवीपैरस फिश ज्यादा है। एग्जाम्पल, जितनी भी फिश होती हैं जो इस शेप से, इस तरीके की शेप जो जितनी भी होती हैं वो सब क्या है बेटा, दे ऑल बिलोंग्स टू क्लास सुपर क्लास पाइसिस। ठीक है, अब फिश दो टाइप की हो सकती है, बोनी एंड कार्टिलेज। अब बोनी और कार्टिलेज फिश के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इससे जो अगला वीडियो होगा वो इसी पे होगा, बोनी फिश और कार्टिलेज फिश। और फिर उसके अंदर मैं आपको सारी फिशेस के इमेजेस और उनके फोटोज दिखाऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। अब आते हैं हर्मेप्रोडाइट। हर्मेप्रोडाइट फिश, हर्मेप्रोडाइट फिश वो होती हैं जो बाइसेक्सुअल फिश भी कहते हैं इनको हम, बाइसेक्सुअल फिश, मतलब एक ही फिश में मेल फीमेल दोनों दोनों होते हैं, उसको कहते हैं हर्मेप्रोडाइट फिश। सॉरी, हाँ, यस। अब ये देखिए, ये है क्लाउन फिश, कौन सी है ये, क्लाउन फिश है, क्लाउन फिश। अब ये क्या है, हर्मेप्रोडाइट फिश है। फिर ये डैमसेल फिश है, दिस इज डैमसेल फिश, ये भी हर्मेप्रोडाइट है, मतलब मेल फीमेल एक ही ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट है। अब आते हैं ब्लू रिबन एल,
ये ब्लू रिबन एल है, दिस इज ब्लू ब्लू रिबन ईल। ये है म्यूरे इल या म्यूरे एल बोल लो आप इसको, जैसा प्रोनाउंस करना है, म्यूरे इल। दिस इज ऑल्सो हर्मेप्रोडाइट, दिस इज ऑल्सो हर्मेप्रोडाइट। अब हम कुछ ऐसी फिश के एग्जांपल देखेंगे जिनके नाम के आगे फिश लगता है लेकिन वो फिश नहीं है। बेटा फिश एक्चुअली है क्या? फिश वो होती हैं जो पाइसीज को बिलोंग करती हैं, जो पाइसीज सुपर क्लास को बिलोंग करती है वही एक्चुअल में फिश होती है, दे आर ट्रू फिश। उसके अलावा हम किसी, अभी जैसे जेली फिश है, तो जेली फिश जो है उसके नाम के आगे फिश तो लगा है लेकिन वो प्रॉपर ट्रू फिश नहीं है, क्योंकि वो किसको बिलोंग करती है? इट बिलोंग्स टू निडेरिया। ठीक है, सिलेंट्रेटा को बिलोंग करती है। जैसे ये देखिए यहाँ पे, अब जेली फिश है, तो ये जो जेली फिश है, दिस इज ओरेलिया। जेली फिश का जीनस कौन सा है? ओरेलिया। अब ये किसको बिलोंग करती है? सिलेंट्रेटा को बिलोंग करती है। इट बिलोंग्स टू सिलेंट्रेटा। तो ये क्या है? फॉल्स फिश है, दिस इज फॉल्स फिश। तो फिश, ट्रू फिश होने के लिए क्या होना पड़ेगा? पाइसीज को बिलोंग करना पड़ेगा, तभी वो ट्रू फिश होगी, बाकी उसके अलावा सब फॉल्स फिश है। अब आते हैं सिल्वर फिश। अब इसके नाम के आगे सिल्वर फिश लगा, सिल्वर फिश के इसमें फिश लगा हुआ है इधर नाम के पीछे। ठीक है, तो ये इस तरीके, ये आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा, इट बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा। बट इट इज नॉट अ फिश बिकॉज आर्थ्रोपोड इज नॉट अ, आर्थ्रोपोडा में जो मेंबर्स हैं वो फिश नहीं है, दे आर नॉट ट्रू फिश, सो इट इज फॉल्स फिश। आगे देखते हैं क्रेफिश। ये देखिए, ये है क्रेफिश एस्टैकस। ये भी आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है, मतलब इट इज अ नॉन कॉर्डेट, इट इज अ फॉल्स फिश, क्योंकि नाम के आगे फिश तो लगा है लेकिन वो ट्रू फिश नहीं है। ट्रू फिश होने के लिए क्या होना पड़ेगा? पाइसीज को बिलोंग करना पड़ेगा, तभी ट्रू फिश होगा। रेजर फिश, ये मोलस्का को बिलोंग करती है, दिस इज रेजर फिश, इट बिलोंग्स टू फाइलम मोलस्का। ये देखिए रेजर जैसी दिख रही है, इसलिए इसका नाम क्या है? रेजर फिश। कटल फिश, सीपिया, इट बिलोंग्स टू मोलस्का। डेविल फिश, ऑक्टोपस, इट ऑल्सो बिलोंग्स टू मोलस्का। अब इसमें डेविल फिश है तो फिश नाम के आगे फिश लग गया, लेकिन ये फिश नहीं है, दे आर नॉट ट्रू फिश। स्टार फिश के आगे भी फिश लगा है, लेकिन वो किसको बिलोंग करते हैं? इकाइनोडर्मेटा, इट बिलोंग्स टू इकाइनोडर्मेटा। समझ गए? तो फिर है हैगफिश। हैगफिश, हैगफिश में क्या है बेटा? इट बिलोंग्स टू साइक्लोस्टोमेटा। अब हैगफिश किसको बिलोंग करती है? साइक्लोस्टोमेटा को बिलोंग करती है। ठीक है, नाम के आगे फिश लगा है। तो ये जो भी हमने एग्जांपल देखे हैं अभी, ये सारे फॉल्स फिश हैं, फॉल्स फिश, दे आर नॉट ट्रू फिश। फॉल्स फिश का मतलब क्या है? कि वो फिश नहीं है लेकिन उनके नाम के आगे फिश लगा है, ये मतलब है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सुपर क्लास स्पाइसीज। अब इससे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बोनी फिश और कार्टिलेज फिश के बारे में। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।